हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आमद हफीज़ के संग। जी, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बड़ी कॉमन है और वो है जी गर्मियों की सौगात, करेले। ये देखिए माशाल्लाह इतने सब्ज़ टहनियों वाले करेले, फ्रेश जैसे अभी बेल से तोड़े हैं। तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने सोचा क्यों ना प्याज करेले बनाए जाएं। और ये जी प्याज है मैंने लिए, इसमें ज़्यादा प्याज डलते हैं। और ये करेले लिए हैं मैं 1 kg और इनको मैं छील लूँगी, ऊपर से छिलका उतार लूँगी और फिर इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। चाहे मैं लंबाई में कर लूँ चाहे गोलाई में कर लूँ, अंदर अगर बीज होंगे तो निकाल लूँगी। और ये प्याज है, इनको छील के इनको लंबाई के रुख में काट लूँगी बारीक बारीक। बाकी रेसिपी मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करती हूँ, जुड़े रहें आप मेरे साथ। ये देखिए जी मैंने करेले छील लिए हैं, इनका छिलका मैंने ये जी बड़ा बड़ा मोटा मोटा उतारा है क्योंकि ये फ्रेश करेले थे, फ्रेश थे तो मैंने इनके छिलके मोटे काट। इसका छिलकों का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने इनके छिलके जो हैं छील के उतार के, तो उसको क्योंकि मैंने इससे पहले इसको वॉश कर लिया था, तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर जो है नमक है वो इस तरह लगा के इसको अच्छे तरीके से उसको मिक्स करके तो छोड़ दूँगी। ये थोड़े सा नमक इनके अंदर जज़ब हो जाएगा और ये अपना पानी छोड़ेंगे। फिर मैं इनको अच्छे तरीके से वॉश करके तो खुश्क कर लूँगी और इसको हम करेले के जो सालन बनाएंगे उसके अंदर इनको भी फ्राई करके ऐड करेंगे। और ये देखें अब मैं इनकी कटिंग करने लगी हूँ। कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी करेले मैंने गोलाई में काट लिए हैं क्योंकि इसके अंदर बीज थे और जब मैं इसको वॉश करूँगी तो ये बीज इसके सारे निकल जाएंगे, निकाल लूँगी मैं तो सॉफ्ट हो के। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। ये जी मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाला है और इसको अच्छे तरीके से इस तरह हाथ से मिक्स करके तो इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर इसके बाद मैं इसको इन दोनों को वॉश करके खुश्क जगह पे रख दूँगी। मकसद फ़ैन के नीचे रख दूँगी या धूप में रखूँगी ताकि ये खुश्क हो जाए, फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। ये देखें जी मैंने अच्छे तरीके से इनको करेलों को वॉश कर लिया है और इसका जो है बीज वो भी निकल गए हैं क्योंकि नमक लगाया था और ये सॉफ्ट हो गए थे। और मैंने 2-3 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से वॉश किया है और मैं इसको पानी बंद करके तो इस तरीके से मैं इनको निचोड़ लूँगी। इनका पानी बिल्कुल इस तरीके से निचोड़ के तो मैं इसमें रखती जाऊँगी, हिलाती जाऊँगी इस तरीके से पूरा पानी निचोड़ के। तो उसके बाद ये देखें बाहर धूप है ओपन स्पेस में, तो मैं फिर ना ये बाहर ओपन स्पेस में धूप में रख दूँगी। तो ये 10-15 मिनट तक ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगा। और जो छिलके हैं वो भी इसी तरह से मल के पानी में अच्छे तरीके से साफ़ पानी से इसी तरह निचोड़ के उनको भी खुश्क कर लूँगी। ये देखें जी मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ये देखें पानी अच्छी तरीके से निचोड़ के तो इसमें परात में मैंने फैला दी है। और ये जो इसके छिलके हैं वो भी अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने खुश्क कर लिया। अब मैं इनको, चाहे आपकी चॉइस है, आपके पास अगर धूप वाली जगह अवेलेबल नहीं है तो आप फ़ैन के नीचे रख देंगे ताकि ये जो हल्के हल्के से गीले हैं ये भी खुश्क हो जाएं। फिर ये कड़वे नहीं बनते। इनकी करवाहट ख़त्म करने का यही एक हल है कि इसको हम अच्छे तरीके से ड्राई करते हैं, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैं अभी इसको ओपन स्पेस में धूप में रखने जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं उतनी देर में प्याज काट लूँगी, टमाटर काट लूँगी, जो बाकी मटेरियल जो इसके अंदर डलना है वो काट के रेडी करती हूँ। तो उतनी देर में ये खुश्क हो जाते हैं। मैंने इसलिए सब कुछ डिटेल से बताती हूँ कि जो बिगनर हैं, जिनको नहीं पता कि करेले कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनका तरीका है, कैसे वॉश किए जाते हैं, इसलिए मैं सारा जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बताती हूँ डिटेल से, ताकि जिनको न्यू बिगनर है, सीखने वाली बच्चियाँ हैं, तो अच्छे तरीके से उनको नॉलेज में हो कि ये कैसे करते हैं। ये देखें जी मैंने धूप में रखे थे करेले खुश्क होने के लिए। माशाल्लाह ये देखें कितने खुश्क हो गए हैं। और ये जो करेले के छिलके हैं ये भी देखें ड्राई हो गए हैं। और ये जो लहसुन है इसके 3-4 जवे लिए थे, उनको बारीक बारीक जो है ना मैंने लंबाई को काट लिया। ये टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है और ये है जी स्पाइसी, जिसमें है 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टेबलस्पून है जी ज़ीरा साबुत और 1 टेबलस्पून है जी रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून है जी साल्ट। और बाकी प्याज मैंने बारीक काट लिए थे स्लाइसिस में लंबाई के रुख, और उसके बाद मैंने इस तरीके से हाथ से
मसल लिया ताकि वो जो जुड़े जुड़े प्याज हैं वो भी अलग हो जाएं। तो जी अब मैंने चूल्हे पे रख दी है कढ़ाई और ऑयल डाल दिया है। अब मैं फ्लेम ऑन करने लगी हूँ और ऑयल गर्म होगा तो हम सबसे पहले करेले फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है और इसके अंदर मैं ये जो करेले हैं ये डाल दूँगी और उनको मिक्स कर लूँगी। और मैं इनको फ्राई कर लूँगी। ये देखें जी करेले फ्राई हो रहे हैं और इनका कलर भी हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। और हम इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जल्दी ये ना सुरख हो जाए। तो इसको हम हिलाते जाएंगे और साथ इनको फ्राई करते जाएंगे। जैसे ये फ्राई होंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें जी इनका लाइट गोल्डन कलर हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादा डार्क इनको नहीं करना, ये आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इनको इसी तरह ही निकाल लूँगी लाइट गोल्डन सा। तो इस तरीके से मैं इसका ऑयल जो है निचोड़ लूँगी और इनको निकाल लूँगी। सारे करेले इस तरह मैं निकाल के तो उसके बाद जो ग्रीन जो है ये जो छिलकों वाला है ये मैं इसके अंदर जी ये देखें मैं अब ये फ्राई कर रही हूँ। इनको मैंने निकाल लिया है और इनको भी हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लूँगी, फिर निकाल दूँगी। ये जो करेले पकाने का तरीका है ये मेरी अम्मी जान का है। वो उनको शुगर की वो पेशेंट थी तो जो करेले हैं छिलके समेत ही पका लेती थी धो के और उनको फ्राई कर लेती थी। और या फिर ये जिस तरह मैंने ये छिलके उतार के नमक लगा के रख के वॉश करके खुश्क करके तो इस तरह किया है। तो इससे इनकी जो कड़वाहट है ना वो छिलकों में होती है, वो नमक लगा के धो के अच्छे तरीके से खुश्क करके फ्राई करने से इनकी ये दूर हो जाती है। जी ये भी हो गए हैं फ्राई, इनको निकाल लूँगी प्लेट में। और इसके बाद ये जो लहसुन है इसको फ्राई करूँगी ऑयल में। जी लहसुन को हम हल्का सा सोते करेंगे, फिर इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। ये देखें जी ये हल्का सा हो गया फ्राई, ज़्यादा डार्क नहीं करना। और इसके अंदर मैं जो प्याज है वो फ्राई कर दूँगी थोड़ा थोड़ा डाल के, तो इसको मिक्स करती जाएंगे ऑयल में। और इसको मैं फ्राई कर लूँगी लाइट गोल्डन सा। ये देखें जी माशाल्लाह प्याज भी फ्राई हो गए हैं। ज़्यादा इनको गोल्डन नहीं करना, क्रिस्पी से रखने हैं। और इस स्टेज में हम फ्लेम लो कर देंगे। और फ्लेम लो करने के बाद जो इसके अंदर ये जो स्पाइसेस हैं ये ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं मसाला जात। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर टमाटर और जो सब्ज़ मिर्च है वो ऐड कर देंगे और जो अच्छे तरीके से इनको भून लेंगे। ये देखिए जी जो मसाला जाता है टमाटर डालने से उनके अंदर वो जज़ब हो गए। अब इसके अंदर ये जो है ये डाल दूँगी छिलकों वाला मटेरियल और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके भून लूँगी। मैंने इसके अंदर जो करेले के जो छिलकों के जो थे मटेरियल उनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं ये इसके अंदर जो करेले हैं ओरिजिनल उनको जो फ्राई करके रखा था ये इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और अच्छे तरीके से ये देखिए जी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। प्याज़ों के अंदर सारे मसाला जात में अब मिक्स हो गए करेले। अब इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी लो फ्लेम पे दम पे और थोड़ी देर 5 मिनट बाद इसको 10 मिनट बाद चेक करूँगी तो ये हमारे करेले रेडी हो जाएंगे। ये देखें जी मैंने इतनी देर में सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल काट लिया गार्निश के लिए। तो हम जो स्टीम दिया है उसको उठा के देखेंगे और ये देखें जी माशाल्लाह जो करेले हो गए हैं हमारे रेडी। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और ये जो धनिया ये गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल देंगे और
अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम दोबारा इसको कवर करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह मैंने डिश आउट कर दी है और ये प्याज वाले करेले रेडी हो गए हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो बना के ज़रूर खाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।